बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा चैनल मैथ इफ्तार। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और कैपेसिटर पर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, इन सब का बहुत ही विस्तार से पढ़ाई किए हैं। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो मेन बात है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर डाई इलेक्ट्रिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का बहुत ही विस्तार से अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। तो इस वीडियो में हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे, लेकिन शुरू बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग करेंगे कि अगर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कुछ पार्शली पार्ट पर ही, कुछ ही पार्ट पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो चलिए हेडिंग कर लेते हैं फिर। तो हेडिंग करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर partially filled with dielectric, partially filled with dielectric, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शली रूप से फिल्ड हो, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, चलिए देखते हैं। और थोड़ा यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस आप यहाँ पे लिखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ भी लिख दें कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की। व्हेन पार्शली filled, partially filled with dielectric, dielectric substance। चलिए, तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है पार्शली रूप से फिल्ड हो, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो प्लेट, ये और भी कौन सी प्लेट, पैरेलल प्लेट, ये ठीक है, दोनों कंडक्टर हैं। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट बना देते हैं एक खच्चा, ये ठीक। इसमें हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, उस वाले में निगेटिव, उसको भी आप निगेटिवली चार्ज कर दीजिए। ये आप नहीं कर रहे हैं, हम ही कर दे रहे हैं, फिर क्या किया जाए, आप तो कर नहीं रहे हैं। पेन कॉपी लेके तो बैठेंगे नहीं, बस देख लेंगे, हो गया, भूल जाएंगे। चलिए, तो इसके हम इतने पार्ट पे देखिए, इतने पार्ट पे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दे रहे हैं, ठीक है, इतने पार्ट पे क्या रख दिए, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और जितने पार्ट पे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, इसकी मोटाई कितनी है, टी। पूरे प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। अब सुनिए, अगर दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस टी हो गई,
तो ये डिस्टेंस कितनी बची, डी माइनस टी। बहुत बढ़िया, समझ गए। चलिए, तो हम मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है। इसका सिग्मा प्लस सिग्मा है और इसका क्या है, माइनस सिग्मा। और दोनों प्लेट का एरिया सेम है, ये ए इसका भी और ए इसका भी। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी क्या हो जाएगा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो निगेटिवली चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। आप सुनिएगा आगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये अपनी अलग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, किधर, पॉजिटिव से निगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव भी बना रहा है। हम मान लेते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के पहले, उसकी वैल्यू क्या है, ई नॉट। और जब जितने पार्ट पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें ये क्या हो जाएगा, ई नॉट अपान के। हम मान लिए कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसका परावर्तांक कितना है, के। तो लिखिए, माना डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। ठीक, चलिए, तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, C इक्वल क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला कि यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ये कैपेसिटेंस इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा वी। होता है नहीं होता है, होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पहले डेल्टा वी निकालते हैं, फिर उस पर उसका मान इस पे रख देंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। चलिए, तो आप जानते हैं कि जिस पार्ट पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और जिस पार्ट पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा क्या, E1 D1 प्लस C2 D2। ये हो गया, समझ में आ रहा है। ये डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा E1। अब E1 मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, E नॉट। D1 मतलब ये डिस्टेंस जो है कितनी है, D माइनस टी। ये हो जाएगा D माइनस टी। बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ने में तेज हैं आप लोग। प्लस अब E2 D2, E2 मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, E नॉट बाई के। ठीक, हम बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के गुना कम हो जाती है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट अपान के, और ये डिस्टेंस कितनी है, टी। बहुत अच्छा, तो ये डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉमन बन जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये हुआ। अब सुनिए, डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा ई नॉट। तो ई नॉट इक्वल क्या होता है, हम जानते हैं प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, चूंकि सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू बाई ए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज लेंगे हमेशा पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम सिग्मा प्लेस में क्या पुट करेंगे, क्यू बाई ए। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, तो सब्जी वाले बेचते हैं ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, फिर हमें
फिजिक्स बेच रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिजिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो। तो d माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, t अपान के। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का। अब हम डेल्टा वी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और कैपेसिटी दौड़ते हुए तुरंत आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नाउ अब C इक्वल क्या हो जाए, क्यू अपान डेल्टा वी। तो क्यू अपान डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, क्यू सब लोग बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, तेज से बोलेंगे, ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के। बहुत बढ़िया। अब ये क्यों से क्यों टूडिंग हो गया, बचा क्या, सी इक्वल, अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर पार्सली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। और अभी कैपेसिटर प्लेटों के बीच में एक बार ही एक प्रकार का ही डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल हो। तो आपको इसमें लिखना क्या है, आपको इसमें लिखना क्या है, इसको अभी हम स्क्रीन पर शो कर दे रहे हैं। इस फिगर बनाने के बाद आपको लिखना क्या है, स्क्रीन शो हो जाएगा, आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद इस फार्मूले को, इस डेरिवेशन को छाप लीजिएगा। और हम देखते हैं कि मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में दो स्थान पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हो, तब इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो चला जाए, चलिए, तो इसको मिटा देते हैं और देख लेते हैं कि अगर दो स्थान पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल हो तब इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हेडिंग कर लीजिए, जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच दो प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच दो प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा सबको, बहुत बढ़िया। हेडिंग कर लिए सब लोग। चलिए डायरेक्ट चलते हैं फिगर पे हम लोग। तो अगर फिगर की बात करें तो फिर वही फिगर बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। ये ये आ गया और ये आ गया ये आ गया, ठीक है। ये बन गई पहली प्लेट। अब दूसरी प्लेट बना ले इसी तरह, ये इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा करिएगा क्योंकि इनके बीच में दो प्रकार का डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल करना है, ठीक। चलिए, तो इसमें हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए और उस वाले को क्या दे दिया, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज दिया उस वाले को, निगेटिव चार्ज। इसको हम दे दिए निगेटिव चार्ज। और इतने पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतने पार्ट पर हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। और इतने पार्ट पर भी यहां भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए। हम मान लेते हैं कि इफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K1। इसका K1 मानने क्या, चलिए ठीक है, इसका K1 मान ले रहे हैं और इसका K2 है। इसकी जो मोटाई है वो कितना है, T1, और इसकी मोटाई कितनी है, T2। समझ गए। और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस तो आप जानते हैं, बहुत ही स्मार्ट है आप, क्या, स्मॉल d। हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, लेकिन दोनों का सिंबल अपोजिट है, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। इसका जो एरिया है वो ए है और इसका एरिया भी क्या है, ए है। जब आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखोगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा।
और ये भी अपने अंदर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो आप जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है और दोनों प्लेटें चार्ज हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह के गुना कम हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E0/K1। जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखा तब जो प्लेटें थी अपने बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे? मान लेते हैं क्या? E0। जब K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E0/K1। और जब K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा? E0/K2। ठीक है, चलिए। तो इसकी डिस्टेंस है T1, इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई T2 है। तो बची क्या है? ये इसकी मोटाई क्या है? D - T1 - T2। समझ में आ ही गया होगा आपको। ये इतनी मोटाई है, ध्यान रखिएगा, नहीं आप सोचे पूरी मोटाई है, केवल ये मोटाई है D - T1 - T2। जितना प्लेस इसने घेरा था उसको इसके प्लेस को सब्ट्रैक्ट कर दिए D से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग। इसमें आपको लिखना क्या है इसको भी हम स्क्रीन पे शो कर दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? C=Q/ΔV। फिर वही बात, क्या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों प्लेटों के बीच का। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो है +Q और इसमें चार्ज इस प्लेट पे कितना है? -Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा? E1 D1 + E2 D2 + E3 D3, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डेल्टा V इक्वल क्या हो जाएगा? E1 के मान यहाँ पे क्या है? E0/K1। और D1 का मान क्या है? T1। और प्लस E2 D2। तो E2 का मान क्या है बताइए, ध्यान दीजिएगा, हम E2 के इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो E0/K2। D2 इसकी मोटाई कितनी है? T2। तो ये हो जाएगा क्या? T2 प्लस। चलिए, E3 का मान क्या है बताइए? E0। भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E0/K1। ऐसा क्या था? E0/K2। और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा था? E0। तो इसलिए E3 का मान क्या हो गया? E0। और D3 मतलब डिस्टेंस कितनी बची है? D - T1 - T2। इसलिए D - T1 - T2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो डेल्टा V इक्वल E0 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? T1/K1 + T2/K2 प्लस D - T1 - T2। अब आप ध्यान दीजिए, तो चूंकि E0 इक्वल क्या हो जाएगा? σ/ε0। और क्यों सिग्मा को तोड़ें क्यों भाई में, यहाँ क्या हो जाए? Q/ε0। पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा V इक्वल Q/ε0। और अंदर क्या बचेगा? T1/K1 प्लस T2/K2 और प्लस क्या हो जाए? D - T1 - T2। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब इस डेल्टा V का मान खटाक से यहाँ से उठाइए और यहाँ पटक दीजिए, तुरंत C का मान आ जाएगा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तो लिखिए ना, अब क्या करेंगे हम लोग? लगाएंगे फार्मूला C इक्वल Q/ΔV। अब यहाँ पे डेल्टा V के मान पुट करिए भाई। Q/ क्या हो जाए? डेल्टा V का मान क्या है? बहुत बड़ा है, तो इसलिए बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। क्या है? Q/ε0। अंदर क्या बचा? घर के अंदर T1/K1 प्लस क्या बचा? T2/K2 प्लस क्या हुआ? प्लस D - T1 - T2।
समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से क्यों टूडिंग हो गया, बचा क्या, जो बचेगा वही आंसर होगा। क्या? सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस T1 माइनस T2, डी माइनस T1 माइनस T2 और प्लस क्या हो जाएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। बहुत इजी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। समझ में आ गया सबको? अच्छे समझ में आ गया? चलिए बहुत है बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग समझ गए? अच्छे समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिए थोड़ा सा यहाँ पे। मान लीजिए कि इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में 3 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल हो, तब फार्मूला क्या बनेगा? तब आप देख रहे होंगे यहाँ पे T माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 और प्लस T3 अपान K3 हो जाएगा। 4 फिल हो तो यहाँ पे T2 के बाद माइनस T3 माइनस T4 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे प्लस T3 अपान K3 प्लस T4 अपान K4 हो जाएगा। ठीक, बना दे फार्मूला। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं और हेडिंग कर लीजिए। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच n प्रकार के डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे हुए हों, तब क्या होगा देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए भाई, आपके लिए ही कर रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, उदास मत हो जाइए। चलिए ठीक है, उदास बिल्कुल नहीं होना है, मन लगा के पढ़ना है। मन लगा के पढ़ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग कर लीजिए। जब प्लेटों के बीच n प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग। तो इसलिए उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सी इक्वल, आप देख रहे हैं पहले वाले में भी ऊपर क्या आया था? ए अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नीचे वाला चेंज हो रहा है बस। तो यहाँ पे अगर मान लो n प्रकार का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 माइनस इसी तरह होता जाएगा माइनस Tn, ठीक है, प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 और प्लस डैश डैश Tn अपान Kn हो जाए। कब होगा बताइए? जब कैपेसिटर प्लेटों के बीच में n प्रकार के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल हों। समझ गए? तो आपको जो फार्मूला भी लिखाए थे, जो डिराइव किए थे, उसको लिखने के बाद क्या लेना? सिमिलरली यदि प्लेटों के बीच में n प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हों, तब प्लेट की धारिता, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से इक्वल क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस T1 माइनस T2 डैश डैश माइनस Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डैश डैश Tn अपान Kn। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं 2 प्रकार का कैपेसिटर और पढ़ लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम केवल अभी तक कितने प्रकार के कैपेसिटर पढ़ाए हैं? कितने प्रकार के? एक प्रकार के। कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हम 2 प्रकार के कैपेसिटर और पढ़ेंगे। कौन कौन सा? स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वैसे जो हम विलगित गोली चालक की धारिता कराए थे, अर्थात विलगित गोली चालक भी एक प्रकार से कैपेसिटर ही है, उसको भी हम कैपेसिटर कह सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 प्रकार के कैपेसिटर भी हमें और पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हेडिंग कर लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको छाप लीजिए और हेडिंग करिए स्फेरिकल कैपेसिटर। सब लोग हेडिंग कर लिए? वाह भाई, बहुत तेज बच्चे हैं आप, बहुत तेज हो गए पढ़ने में। वाह भाई,
तो हेडिंग कर लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। ये दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा होगा सबको। नहीं दिख रहा है तो ऐसे ही दिखिए, देखिए चाहे जैसे देखिए। दिख रहा है सबको? चलिए दिखेगा अब क्या? गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। अब गोलीय संधारित्र में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो एक प्रकार का कैपेसिटर आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हम लोग दो प्रकार का कैपेसिटर और देखेंगे और उसकी कैपेसिटी भी निकालेंगे। कौन कौन सा कैपेसिटर? एक रहेगा स्फेरिकल कैपेसिटर और एक रहेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले आप ये जानिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता कैसे, बनता कैसे ये। तो सुनिएगा, इसमें कंडक्टर की दो स्फेरिकल प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं? कंडक्टर की दो स्फेरिकल प्लेट्स होती है। एक ये हो गई और एक ये बना दे रहे हैं ऐसे। ठीक, एक की रेडियस हम मान ले रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल ए। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल बी। दोनों का सेंटर एक ही है, मतलब ये जो है ये कंसेंट्रिक स्फीयर हैं। कौन सा स्फीयर? कंसेंट्रिक स्फीयर। दोनों स्फीयर का सेंटर एक ही प्लेस पर है। ठीक है, रेडियस भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, बट सेंटर सेम है। चलिए अब ध्यान दीजिए आप, हम मान लेते हैं कि जो ये स्फेरिकल प्लेट्स है, ये स्फेरिकल प्लेट्स है, इनके बीच में के परावैद्युतांक का एक डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है। क्या? डाई इलेक्ट्रिक। अब आगे से ध्यान दीजिए, इस प्लेट को, जो बाहरी वाली प्लेट होती है, इसको हम यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। किससे? अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जान लीजिए कि किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते ही उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। तो यहाँ पे VB मतलब जिसकी रेडियस B है, उसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। मान लेते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको तो हम जोड़ दिए अर्थ से, और इसको जो है, इस वाली प्लेट को, इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं किसी वायर से। ये वायर टच कर दिए और इसमें क्या आ गया? टच करने पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें हम क्या दे दिए? पॉजिटिव चार्ज। और मान लेते हैं कि इस प्लेट पर प्लस क्यू कूलाम का, कौन सा? प्लस क्यू कूलाम, यहीं दिखा दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा? प्लस क्यू। अब सुनिएगा, तो जब प्लस क्यू चार्ज इस पे है तो इसके कारण इस पर चार्ज कुछ आएगा, मालूम है भाई? इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा इस पे कुछ चार्ज आएगा ना। कितना आएगा हमें नहीं मालूम। तो ऐसा करते हैं, अभी हम मान लेते हैं कि इसके प्रेरण के द्वारा इस पर चार्ज आ गया स्मॉल क्यू। अब हमें इस स्मॉल क्यू का मान निकालना है। तो आप अभी देखें कि VB का मान क्या है? जीरो। मतलब इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो यहाँ आप लिखेंगे VB इक्वल जीरो। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा वह इस प्लेट के कारण भी होगा, जो जिसकी रेडियस है, और इस प्लेट के कारण भी होगा। ठीक, मतलब दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब बताइए, इसके कारण इसके सेंटर से B डिस्टेंस पर, ये रेडियस तो B ही है ना, इसके कारण जो स्फीयर है, इसके कारण यहाँ पे इसके सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो चार्ज क्यों ही है ना इस प्लेट पर, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा? B, और प्लस
अब इस पर पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज कितना माने हम क्यू, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू अपान क्या हो जाएगा बी इक्वल क्या है 0 हुआ। अब आपको दिख रहा है कि इसमें कॉमन क्या है 1/b 4 पाई एप्सिलॉन, और ये जब कॉमन लेके बटन चला जाएगा तो बचेगा क्या Q प्लस क्यू इक्वल 0। ये जो कॉमन ले वो बटन जाएगा तो 0 को डिवाइड करेंगे जब 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू बी को तो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे Q का मान क्या आ जाएगा स्मॉल क्यू का -Q। मतलब जब इस प्लेट को हम प्लस क्यू कूलाम का चार्ज देंगे तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा -Q। क्या आ जाएगा -Q प्रेरण के द्वारा। समझ गए। चलिए हम मान लेते हैं कि इस प्लेट दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हम क्यों मान रहे हैं, यहाँ पे हम क्यों दिखा रहे हैं, क्यों शो कर रहे हैं बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे ही होता है। कैसे, दो कंडक्टर की प्लेट होती हैं, एक प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया जाता है मतलब कि उसका पोटेंशियल 0 कर दिया जाता है, और दूसरी प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है। दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर दिया जाता है, बन गया क्या स्फेरिकल कैपेसिटर। और ये जरूरी नहीं है कि आप इस कैपेसिटर की इस प्लेट को हर बार अर्थ से ही कनेक्ट करिए, और भी कई रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेशन करने के लिए इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, अब इसमें आपको लिखना क्या है, इसको अभी स्क्रीन पर आपको शो कर दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं निकाल लेते हैं कि इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कैपेसिटी अर्थात कैपेसिटेंस। तो हेडिंग कर लीजिए कैपेसिटेंस। तेरे बिना भी क्या जीना। ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप जानते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल Q/ΔV। अर्थात कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, डेल्टा वी। चार्ज तो मालूम ही है हमें क्यों है, उस पर -Q है। वैसे कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब डेल्टा वी का मान निकालना है, हमें नहीं मालूम। चलिए पहले डेल्टा वी का मान निकाल लेते हैं, फिर इस पे रख देते हैं। तब तक के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो डेल्टा वी का मान निकालेंगे तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा VA माइनस VB। वैसे इस पर चार्ज ज्यादा है, इस वाली प्लेट पर इसका रेडियस भी ज्यादा है, इसलिए इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमें क्या लिखना चाहिए VB माइनस VA। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे VB का मान क्या है 0, इसलिए हम क्या लिख दिए VA माइनस VB। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल VA और VB का मान क्या है 0। अब सुनिए यहाँ डेल्टा वी इक्वल मतलब डेल्टा वी इक्वल VA है ना, VA मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट के स्वयं के प्लेट के कारण भी होगा और इस प्लेट के कारण भी होगा। इसमें निगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा। इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। ये तो अगर आपको नहीं मालूम है तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा। किसी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/R, जहाँ पे R उसकी रेडियस है। मतलब जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर चाहे जहाँ पे अंदर चाहे जहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/R। R के स्थान पे हम क्या रखेंगे B, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है B। और ध्यान दीजिए, किसी स्फेरिकल कंडक्टर जो कि चार्ज होना चाहिए, कंडक्टर चार्ज हो, ठीक है। तो अगर कंडक्टर चार्ज है तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर भी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अर्थात डेल्टा वी, या यहाँ भी डेल्टा वी कर दीजिए, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/R। मतलब ये कि सरफेस पर भी पोटेंशियल वही रहेगा और अंदर भी पोटेंशियल वही रहेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि इस प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा इस प्लेट के कारण भी होगा, स्वयं के कारण भी, और इस प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण यह पोटेंशियल होगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा 1/, इसके सरफेस पे, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा Q/, इसकी रेडियस कितनी है a, प्लस 1/4, ध्यान दीजिए प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, यहाँ चार्ज कितना है इस पे -Q, और इसकी रेडियस कितनी है बड़े वाले की b, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा v इक्वल, अब यहाँ ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा 1/a माइनस 1/b, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू b माइनस a/ab, b माइनस a/ab। तो आपको मालूम चल गया कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q इंटू b माइनस a/ab। अब इस डेल्टा v का मान हम यहाँ पुट कर देंगे और कैपेसिटेंस हमारा आ जाएगा। चलिए चलते हैं फिर, इतना आप लोग छाप लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं, कैसे लिख दें, चलिए ठीक है डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण क्या है C इक्वल Q/, डेल्टा वी, तो Q/, क्या होता है डेल्टा वी की वैल्यू क्या है Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा b माइनस a/ab, तो यहाँ से Q कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या हुआ यहाँ पे हम कोफ्चे में लिख दे रहे हैं, कोफ्चे में, ठीक है, क्या C इक्वल क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ab/b माइनस a, 4 पाई एप्सिलॉन ab/b माइनस a, ये हो गया इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। यहाँ पे एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा। ठीक, और एक बात ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन के प्लेस पे हम एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए चाहिए, तो अगर आपको मन है, आपका मन, तो लिख दीजिए C इक्वल क्या हो जाएगा C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ab/b माइनस a, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ में आ गया?